आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो मॉन्स्टर ऑलमोस्ट मरने वाला था वो एक जख्मी एस्ट्रोनॉट की गुस्से भरी चीख से अचानक जिंदा हो जाएगा। अगले ही सेकंड वो मॉन्स्टर पूरी ताकत के साथ वापस आता है, बिल्कुल एक वाइल्ड बीस्ट की तरह, और बिना टाइम वेस्ट किए सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। पलक झपकते ही पूरी यूनिट खत्म हो जाती है, लेकिन इसी बीच वो एस्ट्रोनॉट पीटर अपनी इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाता है और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर धीरे धीरे पीटर की तरफ क्रॉल करता हुआ आ रहा है। स्ट्रॉन्ग और फियरलेस टीना भी डर के मारे फ्रीज हो जाती है। और फिर वो मॉन्स्टर सीधा पीटर के बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर बॉडी के अंदर जाता है, पीटर तुरंत होश में आ जाता है, क्योंकि अब ये दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बंध चुके होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पर जिंदा रहने के लिए डिपेंड करते हैं। मॉन्स्टर के बिना पीटर नहीं जी सकता और पीटर के बिना मॉन्स्टर भी नहीं। ये मॉन्स्टर स्पेस मिशन के दौरान सीक्रेटली पीटर के साथ अर्थ पर आ गया था। लैंडिंग के बाद इंजर्ड पीटर को एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री बेस में बंद कर दिया जाता है। पीटर को लगता है शायद ये सब उसकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन असली वजह कुछ और ही होती है। एक रात जनरल टीना को लैब में बुलाता है, ये कहकर के पीटर का ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही बुलेट प्रूफ ग्लास बंद होता है, पीटर का बॉडी वायलेंटली शेक करने लगता है। वो बेड से गिरता है, खून की वॉमिटिंग करता है और उसके माउथ से एक जिंदा एलियन क्रीचर बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर फाइनली फुली बॉर्न हो चुका होता है। रिसर्च से पता चलता है कि मॉन्स्टर जब पीटर के बॉडी के अंदर होता है तो सिर्फ 30 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिलती है वो 1.5 मीटर तक ग्रो कर जाता है। बॉडी से बाहर निकलने के लिए मॉन्स्टर एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे पीटर टेम्परेरी अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए पीटर को याद भी नहीं रहता कि मॉन्स्टर तब बाहर आता है। अब यहाँ एक और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। मॉन्स्टर एनिमल्स नहीं खाता, वो इंसान खाता है। लेकिन सिर्फ इंसान ही नहीं, उसे इंसान का डर चाहिए, क्योंकि जब इंसान डरता है बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है और मॉन्स्टर असल में इसी कॉर्टिसोल पर फीड करता है। इसलिए मिलिट्री प्रिजनर्स को जानबूझकर मॉन्स्टर के सामने छोड़ा जाता है। हर बार जब मॉन्स्टर खाता है, पीटर की हेल्थ बेटर हो जाती है, मतलब किसी की मौत किसी और की जिंदगी बन चुकी होती है। टीना ये सब देखकर टूट जाती है। वो पीटर को सच बता देती है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है जो लोगों को मार रहा है। टीना एक एस्केप प्लान बनाती है, एक स्पेशल इंजेक्शन जो मॉन्स्टर को बॉडी से बाहर फोर्स कर सकता है। लेकिन रिस्क ये है, अगर मॉन्स्टर 1 घंटे से ज्यादा बाहर रहा तो वो मर जाएगा और पीटर भी शायद नहीं बचेगा। दोनों एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरल पहले से रेडी होता है। सोल्जर्स उन्हें सराउंड कर लेते हैं। सिचुएशन देखकर पीटर खुद इंजेक्शन ले लेता है। उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और मॉन्स्टर गुस्से में बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। पूरी बेस बैटलफील्ड बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे मॉन्स्टर अलग होता जाता है, पीटर भी वीक होता जाता है। टीना तब समझ जाती है ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, एक मरेगा तो दूसरा भी मरेगा। ऑलमोस्ट मर चुका पीटर लास्ट टाइम मॉन्स्टर को कॉल करता है। मॉन्स्टर वापस उसके बॉडी में चला जाता है। पीटर फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अब वो कभी फ्री नहीं हो सकता। एक एस्ट्रोनॉट जिसने पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, उसका एंड एक एक्सपेरिमेंट बनकर होता है।